नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2023 वर्ष के दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह का राशिफल लेकर 25 से 31 दिसंबर का यह समय है और यह सप्ताह कैसा रहेगा करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। नया साल आ रहा है तो जिन लोगों को अपने वर्ष के बारे में कि यह इस वर्ष में क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है या किस तरह से योजना बनानी चाहिए, वो सेवा अगर लेना चाहते हैं तो जो मेरी 30 मिनट टेली टॉक है उसको बुक कर सकते हैं। उसमें आप किसी भी 2-3 विषयों पर मेजर समस्या तो हेल्थ, करियर और मैरिड लाइफ को लेकर के रहती है, तो इन चीज़ों को लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं उस पर बुकिंग करा करके। अब जब ये शूटिंग कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का भी दिन है, तो आप सभी को जो लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए ढेर सारी मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं सीधे राशिफल की इस वर्ष के अंतिम सप्ताह। और संयोग से ऐसा पड़ रहा है कि 25 से 31 दिसंबर, यानी जब अगली सप्ताह की बात करूँगा तो पूरा 1 जनवरी से ही प्रारंभ होगा, नए वर्ष का होगा वो सप्ताह। तो एक एक करके देखते हैं क्या करें सितारे इस सप्ताह में आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। निर्णय के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आप नए वर्ष की कोई योजना जो बनाएंगे या जो आप तैयारियां कर रहे होंगे वो फलीभूत होंगी। कुछ ठोस निर्णय आप लेंगे शिक्षा, करियर और उन्नति के दृष्टिकोण से। आय के मामले में लिए हुए निर्णय इस दौरान काफ़ी सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई धन प्राप्त होने का भी योग बन रहा है, विशेष करके डूबा हुआ पैसा, कहीं पैसा किसी को आपने दिया हो, रुका हुआ हो, उसके प्राप्त होने की प्रबल संभावना बन रही है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि चोट चपेट की संभावना हल्की सी बनी हुई है, तो इस क्षेत्र में थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। विचारधारा धार्मिक रहेगी, बौद्धिक। धार्मिक का मतलब मेरा केवल पूजा पाठ से नहीं होता। अक्सर लोग धर्म का मतलब पूजा पाठ से लगाते हैं। धर्म का मतलब होता है जन कल्याणकारी, कल्याणकारी, वो जीवों के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी, किसी बेसहारा के लिए। तो एक कल्याणकारी भाव आपके अंदर रहेगा और दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे। सबसे अच्छा जो मैंने कहा कि वो है निर्णय लेने के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग में कहीं सुखद यात्रा का योग भी आपके लिए दिखाई दे रहा है और जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति के मामलों में सफलता मिले, इसकी भी अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। थोड़ा सा व्यय करते समय, खर्च करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि अनावश्यक व्यय का भी योग इस समय दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों की बात करूं तो आपके लिए यह सप्ताह प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। विवाह इत्यादि या कोई प्रपोजल या कोई आप कहीं एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार को बढ़ाना चाह रहे हैं या बढ़ेगा भी, अगर वैवाहिक जीवन में है तो उसमें अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति अच्छा समर्पण देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। बहुत से लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना, अगर किसी का टर्न होगा तो उसके लिए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में थोड़ा सा अच्छा सप्ताह नहीं से मेष वालों के लिए काफ़ी अच्छा था, आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि थोड़ा प्रयास आप बढ़ा दें अपने लिए, तभी जा करके अगर कोई इस सप्ताह किसी का एग्ज़ाम, इंटरव्यू पढ़ रहा हो तो उसको सफल करने के लिए थोड़ा प्रयास आपको बढ़ाना पड़ेगा। वाणी जो है वो प्रभावशाली रहेगी। सप्ताह के मध्य भाग में मित्रों का समागम और सप्ताह के अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसका योग आपके लिए बना हुआ है। उत्साह में अच्छी वृद्धि रहेगी। थोड़ा सा सेहत का, विशेष करके हृदय स्थल का ध्यान रखना है और पिता के सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, वो क्षेत्र थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहा है आपके लिए। अब मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो मन खूब प्रसन्न रहेगा। आत्मबल में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। पुरुषार्थ पराक्रम में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता से सफलता का योग है। संतान से मन प्रसन्न रहेगा और भाग्य का साथ है।
भाग्यवश कोई भी शुभ समाचार आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा विरोधी अगर हों, सभी के थोड़े बहुत होते हैं, तो जो है वो उलझन का योग है, उससे आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। फिर भी कार्य व्यापार में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। प्रारंभ में कुछ अपने ऊपर धन खर्च करने का योग बन रहा है। दूसरे भाव में बचत अच्छा करेंगे और अचानक धन प्राप्ति का योग आपके लिए कुछ न कुछ बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी उदासीनता, थोड़ी बहुत कुछ कठिनाई सप्ताह के अंतिम भाग में आपको देखने को मिल सकती है, तो उस क्षेत्र पे थोड़ा सावधान रहिएगा। अनावश्यक घर परिवार में कोई तनाव करता भी हो तो अपने शांति से निकालें। और नया वर्ष आने वाला है अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, बहुत से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा हो, क्योंकि सप्ताह के अंत में और अगले सप्ताह के प्रारंभ में इस वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो ईश्वर करे सब अच्छा रहे, बढ़िया रहे। कुल मिलाकर के भाग्य के लिए अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, लाभ का योग बन रहा है आपके लिए। इनकम के दृष्टिकोण से भी पदोन्नति के साथ इनकम का योग आपके लिए बनना है। हालांकि थोड़ी असंतुष्टि भी रहेगी, मतलब जैसा चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ना हो, इसकी संभावना भी रहेगी। फिर भी कुछ न कुछ प्राप्ति का योग आपके लिए इस सप्ताह में बना हुआ है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं और सप्ताह के मध्य भाग में मन की बहुत प्रसन्नता, उत्साह और सुखद स्थिति आपके लिए बना हुआ है इस समय। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता, आय के नए साधन आपके लिए बनेंगे, इसकी संभावना काफ़ी अच्छी बनी है। आपके लिए भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग इस समय दिखाई दे रहा है। बचत करने में समर्थ होंगे। स्वास्थ्य के लिए आपके लिए समय ठीक नहीं है, उसका आपको ध्यान देना चाहिए। शनि राहु में चंद्रमा का कहीं अंतर प्रत्यंतर हो तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। हालांकि सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी कोई रोग व्याधि होगी तो उसके समाप्त होने का योग बन रहा है, लेकिन अस्थायी रूप से कुछ न कुछ चीज़ें नकारात्मक हैं, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बचत प्रभावित होगी, हो सकता है इस समय धन से किसी की सप्ताह आप मदद करें, इस तरह का योग इस समय बना हुआ है। वाणी बहुत संतुलित रहेगी और अगर जो लोग कला के क्षेत्र में है इस सप्ताह कुछ अच्छा क्रिएशन करने में समर्थ होंगे। सिंह वालों की बात करूं तो काफ़ी अच्छा सप्ताह कई मामलों में है। भूमि भवन वाहन लेने की संभावना बन रही है, नहीं भी लेंगे तो उसका सुख काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। संतान से मन प्रसन्न रहे। आय को लेकर के एक से अधिक योजनाएं, एक से अधिक आय का स्रोत उत्पन्न हो, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान आपके लिए बन रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो, तनाव हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई विवाद हो जाए ऐसी संभावना नहीं। छोटे मोटे विवादों की संभावना अवश्य बन रही है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। किसी अपोजिट लिंग के व्यक्ति से, अपोजिट सेक्स के व्यक्ति से, स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री से विशेष लाभ मिले, आपके कार्य में बहुत अधिक मदद मिले या उसके कारण आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान बनी हुई है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहेंगे, तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी है, निर्णय बहुत अच्छा लेंगे। धन के बचत के लिए थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है, हो सकता है बचत के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़े। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी लेकिन सुखद यात्राएं हैं। सप्ताह का अंतिम भाग अपने और परिवार के ऊपर अधिक धन खर्च करने का योग बना रहा है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है, बातचीत चलाइए। थोड़ी बहुत टकराहट के साथ बातें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कन्या वालों की बात करूं तो उत्साह में काफ़ी वृद्धि है। सप्ताह के मध्य भाग में अचानक धन प्राप्ति का छोटा मोटा योग आपके लिए बन रहा है और सप्ताह का अंतिम भाग सुदूर से लाभ का योग बना रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कुछ कठिनाई, व्यग्रता महसूस हो सकती है आपके लिए। सेहत का ध्यान रखना है, सेहत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों का खूब सहयोग रहेगा और आप भी खूब मित्रता निभाएंगे, तो आना जाना, उत्साह में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि का योग काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्यवश कुछ शुभ समाचार और कुछ अच्छी चीज़ों की प्राप्ति आपको हो, भाग्य का साथ इस दौरान बना हुआ है और अचानक उससे धन में वृद्धि का भी योग बना हुआ है। लाभ की स्थिति आपके लिए कुछ बन रही है सडन। संतान के कारण मन प्रसन्न और संतान से लाभ का योग आपके लिए इस दौरान दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के थोड़ी शुभता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है, उधर आपको ध्यान देने की थोड़ी आवश्यकता है और अति उत्साह से बचें। और कहीं कोई मन में छोटा मोटा कोई भय उत्पन्न हो तो वो अकारण होगा, उससे भी बचने की सलाह दी जाती है आपको। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखूं तो प्राप्तियों का सप्ताह दिखाई दे रहा है। परिश्रम का फल मिलेगा, पहले से पूर्व में किए हुए प्रयासों का लाभ इस दौरान आपको मिले ऐसी संभावना है।
सप्ताह के प्रारंभ में अचानक कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई महसूस होगी आपको, और कार्य क्षेत्र के कारण कुछ मन डिस्टर्ब आपका हो सकता है। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और सप्ताह का अंतिम भाग अचानक कुछ उन्नति और नए अवसर प्रदान करने की ओर संकेत कर रहा है। तो हो सकता है कुछ नए रास्ते खुलें, कुछ नया आपके जीवन में घटित हो जो सुखद और अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है। थोड़ा बहुत भटकाव का योग है, संतान से मन प्रसन्नता का योग है, प्रसन्न रहे। उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है, उसमें आप के लिए क्षमा करिएगा। और इस दौरान भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा है, और भाग्यवश कोई अच्छी चीज़ आपको प्राप्त हो, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, इसका प्रबल योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। वाणी बहुत धीर गंभीर रहेगी और जो भी फैसले लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, सावधान रहना चाहिए। टूटने का भी योग बन रहा है और उस कारण धन हानि का भी योग बहुत प्रबल रूप से बन रहा है। तो तुला लग्न के जातक अपने जीवन साथी या वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सावधान रहें और सचेत रहें, क्योंकि हानि का योग बहुत प्रबल रूप से बन रहा है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। और वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखूं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी का योग जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और लाभ का योग बन रहा है। यात्राओं से लाभ का योग है। प्रेम संबंध बहुत प्रबल होंगे, अच्छे प्रेम संबंध हो इसकी संभावना है। आपस में वैवाहिक जीवन में काफ़ी शुभता का योग सप्ताह का प्रथम हिस्सा दिखा रहा है। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्य व्यापार में वृद्धि और भाग्य में जबरदस्त वृद्धि का योग है। थोड़ा सा मन को विचलित मत होने दीजिएगा, अशांत मत रहिए। अनावश्यक के तर्क कुतर्क से आप केवल अगर बचने में सफल हुए या कोई बहुत अति उत्साह में आप निर्णय नहीं लिए तो यह सप्ताह आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देने की ओर अग्रसर है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य सफल होंगे। जमीन जायदाद में अगर कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो सही समय है, आप निवेश करिए। तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो तर्क तक सीमित रहे, कुतर्क में ना बदले, इसका आपको ध्यान रखना है, अन्यथा उससे हानि होगी। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अपने सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च करेंगे और जो है वो सुख की अनुभूति करेंगे। इस तरह का योग आपके लिए बना हुआ है। थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि कर्ज लेने से बचिएगा। मतलब कहीं किसी निवेश के चक्कर में या बड़े निवेश के चक्कर में कर्ज लेकर के निवेश मत करिएगा। बचत से निवेश करते हैं ठीक है, लेकिन कर्ज लेकर के मत करिएगा, अन्यथा इस दौरान कोई कर्ज होता है तो थोड़ा दिक्कत आपके लिए कर देगा। विवाह इत्यादि के लिए अगर मैं देखूं तो या प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र थोड़ा प्रभावित हो रहा है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। लेकिन उच्च अधिकारियों से के कारण और अपने से प्रभावशाली लोगों के कारण आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिले, आपका समाज में प्रभाव बढ़े, इसके भी अच्छे योग इस समय बने हुए हैं। व्यय की काफ़ी अधिकता है। अपने सुख उपभोग के ऊपर आप धन इस समय खूब खर्च करेंगे या कर सकते हैं, इसकी संभावना बनी हुई है। दूसरों की मदद में भी आपका धन इस समय खर्च हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेम संबंधों के लिए सही समय है, प्रेम संबंध बेहतर होंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने पर इस समय खूब भाग्य का साथ है। कहीं दूर की यात्रा की प्लानिंग हो सकती है, सुदूर यात्राओं का योग इस समय बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में खूब सफलता का योग इस दौरान है। संतान के साथ अच्छे सहयोग का योग दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति, थोड़ी कठिनाई कहीं कुछ लोगों को महसूस हो या घर परिवार से किसी कारणवश दूर जाना पड़े, इसका योग भी इस दौरान बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बात चलाने का सही समय है, आपको बात करनी चाहिए। व्यापार में लिए हुए निर्णय इस दौरान भाग्यवर्धक होंगे, भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। तो अगर वे कार्य व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो यह सही समय है, आपको उस पर आगे बढ़ना चाहिए। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि से आय में वृद्धि का अच्छा योग बन रहा है। बचत करने में सफल होंगे। भाग्य का उतना साथ नहीं है, भाग्यवश कुछ हानि हो जाए, भाग्य भरोसे जहां कोई चीज़ इन्वेस्ट करें उसमें कुछ नुकसान हो जाए, इसका योग बन रहा है। तो भाग्य भरोसे इन्वेस्ट करने से आपको बचना है। करीबी लोगों से वाद विवाद का योग बन रहा है, कहीं कहीं धोखे का योग भी आपके लिए टकरा रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत प्रसन्न रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है आप ले सकते हैं। उत्साहित बहुत अधिक रहेंगे। सप्ताह का अंतिम भाग कार्य व्यापार से संबंधित निर्णय लेने के लिए काफ़ी योगकारी है, या छोटी मोटी यात्राओं के लिए भी अच्छा योग बना रहा है।
इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो थोड़ा कुछ लोगों का अपने करीबी लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हो सकता है, उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जमीन जायदाद और पैतृक संपत्ति से आपके लिए लाभ का योग इस दौरान बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सप्ताह का विवाह या प्रेम संबंध बेहतर करने के लिए या कोई प्रस्ताव या उस पर चर्चा करने के लिए सप्ताह का अंतिम भाग अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वाले अगर धन के बचत करने में समर्थ रहे और कहीं अति उत्साह में आकर के धन खर्च नहीं किए, बहुत अधिक कहीं धन नहीं लगाए, तो सप्ताह काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि, वाहन और जमीन घर मकान का खूब सुख, पारिवारिक जीवन में उत्सव का माहौल और करीबी लोगों का सहयोग, ये काफ़ी अच्छा इस दौरान बना हुआ है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राएं और यात्राओं पर अधिक धन खर्च और कुछ लोग कर्ज लेकर धन खर्च करें, ऐसी प्रवृत्ति बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग भी कर्ज की ओर इंडिकेट कर रहा है, पुनः सुख उपभोग के लिए। इसी से मुझे लगता है कि बचने की सलाह शायद जो है वो ग्रह दे रहे हैं कि बचने का प्रयास करिए। तर्क शक्ति अच्छी है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। वाहन का बड़ा प्रबल योग बन रहा है, तो अगर कुछ लोग वाहन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह काफ़ी शुभ समय दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। शरीर का निचला हिस्सा थोड़ा चोट चपेट और दर्द के प्रभाव में हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान उधर देने की आवश्यकता है। विवाह के लोग जो लोग योग्य हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में वृद्धि का अच्छा योग इस दौरान दिखाई दे रहा है और व्यापार से संबंधित लिए हुए निर्णय आपके लिए योगकारी होंगे। मीन वालों की बात करूं तो बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी की संभावना बन रही है, उससे संबंधित कुछ सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि है, लेकिन अति उत्साह से बचें, कई लोग बड़े अति उत्साह के शिकार हो सकते हैं। भाग्य का खूब साथ है, लेकिन अचानक हारी बीमारी में बीमार इत्यादि में धन खर्च का भी योग दिखाई दे रहा है। किसी करीबी की मदद में आपका समय और पैसा दोनों लगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नष्ट होगा या व्यर्थ होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि खर्च हो लगे, इसकी संभावना समय और पैसे दोनों की बन रही है। आप किए हुए परिश्रम से लाभ का योग है, थोड़ा विचार असंतुलित हो सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा बेहतर है, विशेष करके शिक्षा के दृष्टिकोण से कुछ विशेष लाभ देने वाला दिखाई दे रहा है, अच्छी उन्नति का योग बन रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ी सावधानी आपको रखनी है, स्वास्थ्य को लेकर के भी और धन के मामले में भी। मन थोड़ा विचलित होगा, मन को शांत रखें और यहाँ वहाँ भटकाव से बचने का प्रयास करें। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।